Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 12 ऐसे थे गांधी। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी के अनुशासन के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार वे जेल में भी अपने नियमों का पालन करते थे तथा सभी लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। बारदोली में सन 1922 में प्रारंभ किए गए सत्याग्रह के लिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी थी। उन्हें यरवदा जेल में रखा गया था। वहां जेल के अधिकारियों को आशंका रहती थी कि गांधी जी ने देश भर में सरकार के सामने जो बवंडर उठाया है, कहीं जेल में भी कुछ वैसा ही न करें। अतः डर के मारे उन लोगों ने उन्हें जेल के एक अलग हिस्से में रखा था। वह त्रिकोणाकार था। उस हिस्से के सारे कमरे खाली करा दिए गए थे। उसमें भी बीच का कमरा गांधी जी के उपयोग के लिए तथा एक मेरे उपयोग के लिए दिया गया था। 2 तरफ से तो यह हिस्सा बंद था, किंतु एक तरफ से आंगन दिखाई देता था। जेल के अन्य कैदियों के साथ गांधी जी का किसी प्रकार का संपर्क नहीं रहना चाहिए, ऐसा जेल के अधिकारियों का विश्वास था। गांधी जी के लिए जो वार्डर नियुक्त किया गया था, उसको इसकी खास हिदायत दी गई थी। पहले तो हिंदू या मुसलमान वार्डर रखे जाते थे, किंतु वे देर सवेर गांधी जी के प्रभाव में आ जाते थे। इस डर से उनकी चौकसी के लिए एक सोमाली वार्डर नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था आदम। उस समय अफ्रीका के सोमालियों ने भी ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था और ऐसा करने वालों की धरपकड़ हुई थी, जिसमें आदम भी पकड़ा गया था। उसको हिंदुस्तान भेजकर यरवदा जेल में रखा गया था। आरंभ में आदम ने खूब चौकसी रखी। यदि कोई कैदी आंगन से होकर जाता और गांधी जी बाहर घूमते होते, तो वह स्वभावतः गांधी जी को प्रणाम करने के लिए प्रेरित होता, परंतु आदम किसी को ऐसा कुछ करते देखता तो उसका नाम लिखकर दफ्तर में अधीक्षक को सूचित कर देता। 3 दिनों तक तो वह अत्यंत सख्ती के साथ पहरा देता रहा, किंतु चौथे दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा, गांधी जी तो मजहबी आदमी है। शब्दार्थ: आशंका, डर, बवंडर, तूफान, हिदायत, निर्देश, चौकसी, सावधानी, मजहबी, धार्मिक। उनकी पहरेदारी क्या करनी? सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं और सारा दिन काम में ही बीत जाता है। उन्हें किसी से बोलने तक का अवकाश नहीं है। ऐसे मजहबी आदमी की पहरेदारी क्या करूं? मैं उसकी बातों का तात्पर्य अच्छी तरह नहीं समझ सका, परंतु इतना तो समझ गया कि गांधी जी की दिनचर्या और कार्यक्रमों का प्रभाव उस पर भी पड़ रहा था। वह पहरेदारी की बात छोड़ किस प्रकार गांधी जी की मदद कर सके, यह मौका ढूंढने लगा। उनका जो काम मैं करता था, उसके लिए वह मुझसे कहने लगा, यह सब मैं करूँगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह वह अखबार लेकर आया और मुझसे कहने लगा, देखो मैं क्या लाया हूँ। टाइम्स अखबार है, ताज़ा अखबार। गांधी जी के लिए लाया हूँ। तुम ले जाओ और गांधी जी को दे दो। उन दिनों सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र नहीं मिलते थे। इस बात की सख्त मनाही थी। फिर भी बाहर की दुनिया में क्या होता है, यह जानने की इच्छा सत्याग्रही कैदियों को रहा करती थी, जो स्वाभाविक भी थी। अतः वे वार्डरों या बाहर जाते कैदियों द्वारा अखबार मंगवाते थे। आदम को भी इस बात की जानकारी होगी। उसे ऐसा लगा होगा कि गांधी जी को भी अखबार पढ़ने की इच्छा होगी, इस कारण कुछ व्यवस्था कर वह अखबार ले आया। परंतु गांधी जी के विचार तो दूसरे कैदियों से अलग ही थे।
उनकी लड़ाई सत्याग्रह की थी और उसके अनुसार यदि कानून या नियमों को भंग करना भी था तो सविनय। एक बार सजा होने के बाद जेल के नियमों को अच्छी तरह मानना चाहिए, ऐसा वे कहते थे। उनका कहना था कि यदि इन नियमों को नहीं मानना है तो स्पष्ट विरोध करना चाहिए। चोरी से लुक छिपकर कायदे कानून का विरोध तो हो ही नहीं सकता। अतः आदम द्वारा लाया गया अखबार गांधी जी नहीं देखेंगे, यह मैं पहले ही जानता था। मैंने यह बात आदम को समझाई थी, परंतु यह बात उसके दिमाग में नहीं बैठी। कहने लगा, तुम नहीं दे सकते तो मैं दे दूंगा। इतना कहकर वह सामने के कमरे में गया और गांधी जी के हाथ में अखबार दे दिया। गांधी जी ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उसकी ओर देखकर पूछा, आदम, यह क्या है? आदम हंसकर कहने लगा, महाराज, अखबार है, ताजा अखबार आपके लिए लाया हूँ, देखो। गांधी जी ने तुरंत उत्तर दिया, यह अखबार मैं नहीं देख सकता। यह बात कानून के विरुद्ध है। तुम वापस ले जाओ। आदम उन्हें समझाने लगा, ताजा अखबार है, सब लोग अखबार देखना चाहते हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल से लाया हूँ। शब्दार्थ: सविनय, विनय पूर्वक। गांधी जी ने कहा, मैं सब समझता हूँ, परंतु यह कानून के विरुद्ध है, इसलिए मैं ये नहीं देख सकता। तुम इसे ले जाओ, नहीं तो मुझे शिकायत करनी होगी। आदम निराश हो गया, कुछ घबराया भी। वह गांधी जी के पास से आकर मुझसे कहने लगा, महाराज कहते हैं कानून के विरुद्ध है। किसका कानून? सरकार तो बुरी है। बुरी सरकार के कानून का ख्याल क्या करना? लेकिन गांधी जी मजहबी आदमी हैं। वे हमारी बात नहीं सुनते हैं। आप उन्हें समझाएं। मैंने कहा, मुझसे यह काम नहीं हो सकेगा। गांधी जी ऐसी बातें कभी नहीं सुनेंगे, उल्टा मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। इससे वह दुखी हुआ। इतना अधिक जोखिम उठाकर लाया गया अखबार फाड़ डाला जाए या जला दिया जाए, यह उसे अच्छा नहीं लगा। किसी भी तरह गांधी जी वह अखबार देखें तो उसकी मेहनत, उसका साहस सफल हो। अतः वह मन ही मन विचार करने लगा। फिर कोई युक्ति सूझी तो वह उठकर गांधी जी के पास गया और कहने लगा, आप तो बहुत बड़े मजहबी आदमी हैं, आप अखबार नहीं देखेंगे। लेकिन हमको यहाँ जेल में आए हुए काफी दिन गुजर गए हैं। हमारे मुल्क का क्या समाचार है, यह देखो और हमको सुना दो। आदम की यह बात सुनकर गांधी जी को हंसी आई। वे समझ गए कि अखबार पढ़ाने की यह एक युक्ति है, लेकिन फिर सोचा कि इतना अधिक आग्रह है तो इसे अप्रसन्न नहीं करना चाहिए। उन्होंने अखबार पढ़ा और सोमालिलैंड में जो लड़ाई चल रही थी, उस विषय का जो समाचार छपा था, उसे सुनाया। इससे आदम बहुत खुश हुआ और तुरंत बाहर आकर छोटे बालकों की तरह हंस-हंस कर कहने लगा, देखा, गांधी जी ने अखबार पढ़ा, मैंने उन्हें कैसे मनाया। इसके बाद तो आदम की गांधी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। गांधी जी के छोटे बड़े सभी काम आदम भक्ति के साथ करने लगा। सुबह बहुत जल्दी उठकर 4 बजे गांधी जी के लिए गर्म पानी भी तैयार कर देता। उसके बाद वह गांधी जी की प्रत्येक प्रवृत्ति में रस लेने लगा। गांधी जी का भी उस पर अब तक अत्यधिक प्रेम हो चुका था। थोड़े महीने इस प्रकार बीते। फिर सूत काटने के अधिक श्रम से गांधी जी की आंखें दुखने लगी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। सुबह जल्दी उठकर सारे काम करने के बदले कम काम करने की सलाह दी, परंतु गांधी जी ने एक भी बात स्वीकार नहीं की।
गांधी जी की आंखों में अत्यंत पीड़ा थी, जिसका आदम को भी बहुत दुख था। अतः वह उन्हें कम काम करने के लिए समझाने लगा। गांधी जी ने भी उसकी बात सुनी और कहा, देखो भाई आदम, यह सूरज अपना काम कभी नहीं छोड़ता, ठीक समय पर निकलता है और सारे संसार को रोशनी देता है, तो हम अपना काम करना क्यों छोड़े? आदम बेचारा यह बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वह स्वयं भी धर्मनिष्ठ था, नियमानुसार पढ़ाई पढ़ता था। इस दलील का असर उस पर पड़ा। थोड़े दिनों बाद तबीयत कुछ अधिक बिगड़ी तो गांधी जी ने खाना खाना कम कर दिया। वे प्रतिदिन 4 रोटियां लेते थे, तो अब उन्होंने 2 ही रोटियां देने को कहा। आदम उनको देखता ही रह गया, फिर बोला, महाराज, सूरज तो अपना काम छोड़ता नहीं, तब आप रोटी कैसे कम कर सकते हैं? आदम की दलील सुनकर गांधी जी हंस पड़े। उस परदेसी को भी गांधी जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। आदम की सेवा से गांधी जी भी खुश थे। वे उसके प्रति क्या कर सकते हैं, वे यह सोचा करते थे। वे उसके विषय में जानना चाहते थे। उन्होंने जेल अधीक्षक से बात की। इसके फलस्वरूप आदम को अल्प समय में छोड़ दिया गया और वह अपने देश को चला गया। शब्दार्थ: जोखिम, खतरा, युक्ति, उपाय, दलील, तर्क। Like, share and subscribe.